तो फ्रेंड आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड का। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड एंड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें क्या करना है, रियल रूट को फाइंड आउट करना है इसी गिवन इक्वेशन के लिए, जो कि कितने स्टेप तक जाएगा, हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू जाएंगे। तो सबसे पहला फंडामेंटल क्या करता है कि जो भी इक्वेशन दिया रहता है उसे हम लोग एफ के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने एफ लिख दिया, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, हमें रूट फाइंड आउट करना रहता है। तो हम यहाँ पे हीट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे। तो हमने देखा कि एफ ऑफ 0 पे आपका एक पॉजिटिव आ रहा है और एफ ऑफ 1 पे आपका जो वैल्यू आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, जो आपका x0 का वैल्यू है, क्योंकि हमें x0 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आपका 0 और 1 के बीच में होगा। तो हमने क्या किया, डेसिमल में वैल्यू को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि डेसिमल में अगर हम वैल्यू को लेते हैं तो हम एग्जैक्ट जो हमारा सोल्यूशन है उस तक जल्दी पहुंच पाएंगे, यानी जल्दी हम पहुंच पाएंगे, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे x0 का जो वैल्यू मिलता है हमें, वो क्या मिलता है, हमें 0.3 मिलता है। ओके, तो यहाँ पे 0.3 मिल गया। तो हमने क्या किया, उस फंक्शन के जगह पे जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने 0.3 पुट करके हमने क्या किया, एफ ऑफ x0 के वैल्यू को निकाला, जो कि क्या था 0.12 से बनाया। अब इस वैल्यू को निकलने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन दिया था, जो हमारा फंक्शन दिया था, उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमें निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश आप निकालेंगे तो 3x² माइनस 3 आएगा, जो कि आपका इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, जो हमारा वैल्यू था 0.3 x0 का, वहाँ पे डेरिवेटिव के वाले फंक्शन के अंदर भी हमें पुट करना है। तो हमने पुट किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो क्या आया, -2.373 आया। अब यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। उसका जो फॉर्मूला होता है x1 इज इक्वल टू x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई एफ डैश x0। अब इन सारे वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। तो हमारा जो x1 का वैल्यू है वो 0.346520 आएगा। अब यहाँ पे चूंकि इस x1 के वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। फंक्शन के बाद हम डिफरेंशिएशन वाले टर्म में रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू आ गए। अब यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है x2। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। अब सारे वैल्यूज़ को फिर से पुट करेंगे तो हमारा x2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब फिर से इस x2 का वैल्यू को हम फंक्शन के अंदर रखेंगे और डिफरेंशिएशन वाले टर्म के अंदर रखेंगे। तो दोनों टर्म के अंदर अगर हम रखते हैं वैल्यू को तो हमारा निकल के आएगा। और जो फाइनल रिजल्ट हमें आएगा, क्योंकि हमें क्या करना था, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें पहुंचना था, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर सिमिलर मिल गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर सिमिलर मिल गए हैं। 2 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो आपका फाइनल रिजल्ट आंसर आपका यहाँ पे आ गया। ओके।